हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम हेयरिंग बोन स्टिच कैसे डालते हैं उसके बारे में सीखेंगे। तो सबसे पहले आपको 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने यहाँ पे कॉटन का थ्रेड लिया है। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको भी कॉटन का ही थ्रेड लेना है, और अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो चुकी है तो आपको सिल्क के थ्रेड से वर्क करना है। तो सबसे पहले एंड में मैंने एक नॉट लगा ली है। आपको भी स्टिच स्टार्ट करने से पहले एंड में नॉट लगा लेनी है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को भी एक लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें अगर कोई डाउट है तो, और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। तो स्टिच हमें यहाँ से स्टार्ट करनी है। यहाँ से हमने स्टिच को स्टार्ट किया और सबसे पहले एक छोटी लॉक स्टिच डाल दी। तो इसी स्टिच को हमें ऊपर की लाइन में लेके जाना है, लेकिन थोड़ा क्रॉस में लेके जाना है, कुछ इस तरह से क्रॉस में लेके जाना है। और एक स्टिच लॉन्ग स्टिच आपको डाल देनी है। लॉन्ग स्टिच डालने के बाद आपको फिर से एक स्मॉल स्टिच डाल देनी है, जिससे कि हमारी जो लॉन्ग स्टिच है वो लॉक हो जाएगी। फिर से हमें ऐसे दूसरी साइड के ऊपर एक छोटी स्टिच डालनी है, फिर हमें एक छोटी लॉक स्टिच डाल देनी है, कुछ इस तरह से। देखो, तो इसी स्टिच को आपको फिर से नीचे वाली लाइन पे क्रॉस पे स्टिच डाल देनी है, कुछ इस तरह से। जैसे जैसे वीडियो में बता रहा है वैसे वैसे आपको स्टेप को फॉलो करते जाना है, तो आप बहुत अच्छे से आरी वर्क सीख सकेंगे और अलग अलग स्टिचेस को भी आप सीख सकेंगे। तो फिर से यहाँ पे आपको स्टिच को लेके आना है और यहाँ पे फिर से लॉन्ग स्टिच को आपको लॉक कर देना है। फिर से अंदर की तरफ आपको एक स्मॉल स्टिच डाल देनी है और उसी स्टिच को आपको लॉक कर देना है। फिर इसी स्टिच को आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है और यहाँ पे फिर से आपको लॉक कर देना है। फिर से आपको छोटी स्टिच को अंदर की तरफ लेके आना है और यहाँ पे आपको छोटी स्टिच डाल के उस स्टिच को आपको लॉक करते जाना है। सेम आपको दूसरे वाले लाइन पे क्रॉस में स्टिच लेके आना है और उस स्टिच को भी आपको लॉक करके देना है। हर स्टिच में आपको एक लॉक छोटी स्टिच में लगा देनी है। अगर लॉक नहीं करोगे तो मैं बताती हूँ आपको क्या प्रॉब्लम आएगी। तो अगर आप इस स्टिच को लॉक नहीं करोगे और डायरेक्टली आप इस इधर लेके आओगे तो देखिए ये स्टिच अंदर की साइड, आपको ऐसे गलती नहीं करना है। तो देखिए फिनिशिंग के साथ स्टिच नहीं आएगी। तो आपको हमेशा लॉक करना है। इस तरह से आपको हर स्टिच को लॉक करते जाना है। फिर से आपको क्रॉस में स्टिच डालनी है, लॉक करते जाना है। हर स्टिचेस को आपको लॉक करते जाना है। तो जितनी भी स्टिच डाली है वो स्टिच अपनी जगह पे परफेक्टली आएगी। अगर आप लॉक नहीं करोगे तो ये थ्रेड इधर की तरफ आएगा, फिर ये थ्रेड आपस में मिक्स हो जाएंगे। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। हेयरिंग बोन स्टिच के लिए आपको हमेशा एंड में नॉट लगा लेनी है। छोटी स्टिच आपको एंड में ज़रूर लगा लेनी है। अगर आप यहाँ से स्टिच स्टार्ट करते हैं तो अंदर की तरफ ऐसे आपकी स्टिच आएगी। जो ऊपर वाले 2 लाइन्स है, ऊपर और नीचे वाले, तो इस साइड में लाइन्स आएगी। अब अगर आप राइट टू लेफ्ट स्टिच कर रहे हैं तो जो ऊपर वाली स्टिच है वो लेफ़्ट टू राइट में आएगी। अगर आप यहाँ से स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, लेफ़्ट टू राइट स्टिचिंग स्टार्ट करते हैं, तो जो ऊपर वाली ये वाली स्टिच है वो राइट टू लेफ़्ट आएगी। तो आपको हमेशा अगर आप यहाँ से स्टिच स्टार्ट करते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में आपकी ऊपर वाली स्टिच आएगी। ये आपको ध्यान में रखना है, तो हेयरिंग बोन स्टिच परफेक्टली आ जाएगी। तो स्टेप बाय स्टेप आपको सारे स्टेप को फॉलो करना है। और क्रॉस में जब भी लेते हैं तो स्टिचिंग को लॉक करना है हमेशा की तरह। तो देखो परफेक्टली हेयरिंग बोन स्टिच आई। ये तो सिंपल हेयरिंग बोन, सिंगल हेयरिंग बोन स्टिचिंग है। इसमें हम डबल हेयरिंग बोन स्टिच भी डालते हैं, वो आगे वीडियो में बताऊंगी। लेकिन आपको सबसे पहले जो सिंगल हेयरिंग बोन स्टिच है उसको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। आरी वर्क सीखने के लिए आपको घर पे प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप सिर्फ वीडियो देखेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो स्टिचेस समझ में नहीं आएगी, वो स्टिचेस का प्रैक्टिस भी अच्छे से नहीं होगा। तो आपको सबसे पहले प्रैक्टिस कर लेना है। लेकिन जब आप स्टिचेस का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो एक टाइम पे एक ही स्टिचेस का परफेक्टली प्रैक्टिस करते रहना है। एक स्टिच परफेक्टली स्टिचिंग करने के बाद या परफेक्टली उसकी प्रैक्टिस करने के बाद आपको दूसरी स्टिच स्टार्ट कर देनी है प्रैक्टिस के लिए।
इन स्टिचेस के बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताओ। उस क्वेश्चन का आंसर हम करने की पूरी कोशिश करेंगे, या फिर उस क्वेश्चन के ऊपर नेक्स्ट वीडियो हम ज़रूर लेके आएंगे। लेकिन कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ। अगर आपको हमारी मेथड अच्छी लगती है तो वीडियो को भी एक लाइक करो, और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाना है। ऐसे ही आरी वर्क के वीडियोज़ और क्लासेस पूरे कंप्लीट करने के लिए डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दिया है। उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो है अकॉर्डिंग टू आरी वर्क। जितने भी अभी तक क्लासेस कंप्लीट हुए हैं उन क्लासेस का वीडियो उस प्लेलिस्ट में है। जाके आपको अगर आरी वर्क सीखना है तो उस प्लेलिस्ट को आपको फॉलो करना है। तो इस तरह से हमारी हेरिंगबोन स्टिच कंप्लीट होती है। एंड में आपको स्टिच को लॉक कर देना है। अगर आप स्टिच को लॉक नहीं करेंगे तो जितनी भी आपने स्टिच डाली है वो पूरी ओपन हो सकती है, या फिर आपको स्टिच ओपन होने के बाद आपको फिर से स्टिच करनी पड़ सकती है। तो आपको हमेशा एंड में लॉक लगा लेना है। तो हेरिंगबोन स्टिच में देखो, ये 2 डिज़ाइन के ऊपर ये डिज़ाइन सेंटर में आती है, तो ये डिज़ाइन के सेंटर में ये डिज़ाइन आती है, ये डिज़ाइन के सेंटर में ये डिज़ाइन आती है, ये डिज़ाइन के सेंटर में ये डिज़ाइन आती है। लेकिन इसे हम हेरिंगबोन स्टिच कहते हैं। तो इस तरह से सिंगल हेरिंगबोन स्टिच कंप्लीट हुई। अब आपको अगर डबल हेरिंगबोन स्टिच देखनी है तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो डबल हेरिंगबोन के लिए मैंने सेम मेथड से 2 लाइन स्टिच कर दिया, 2 लाइन ड्रॉ कर दी है। आपको भी 2 लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ताकि जितने भी आपकी ये वाली स्टिचेस आए तो एक लाइन में आए और एक सेंटर में आए। तो इसके लिए आपको लाइन ड्रॉ कर लेनी है। मैंने यहाँ पे 2 कलर के थ्रेड लिए हैं कॉटन के। अगर प्रैक्टिस कर रहे हैं तो कॉटन के लीजिए, नहीं तो आपको सिल्क के थ्रेड से भी वर्क कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 2 कलर मिले हैं। अगर आपको एक ही कलर में हेरिंगबोन स्टिच चाहिए, डबल हेरिंगबोन स्टिच चाहिए तो एक कलर आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे 2 कलर यूज़ किए हैं। तो सबसे पहले आपको एंड में नॉट लगा लेनी है। इस तरह से मैंने यहाँ पे नॉट लगा ली है। ये वाली स्टिच हमने राइट टू लेफ़्ट की थी, तो ये हमारी लेफ़्ट टू राइट ऊपर वाली स्टिच आती है। अब हम स्टिच लेफ़्ट टू राइट स्टार्ट करेंगे तो दोनों में डिफरेंस आप देख पाएंगे किस तरह से ये वाली स्टिच अंदर की तरफ या राइट की तरफ या अपोजिट डायरेक्शन में जाती है। तो आपको स्टिच स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे एक लॉक लगा लेनी है। तो क्रॉस में मैंने यहाँ पे एक स्टिच डाल दी है और लॉक स्टिच डाल दी है। तो देखो ऊपर की तरफ आपको इस स्टिच को लेके जाना है, फिर से आपको इस स्टिच को लेके जाना है। आप दोनों मेथड से प्रैक्टिस करके देखना, डिफरेंस आपके खुद समझ में आ जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे स्टिचेस को कंप्लीट करते जाना है। तो देखो मैंने लेफ़्ट टू राइट स्टिचिंग स्टार्ट की थी, तो मेरी ऊपर वाली लॉक राइट टू लेफ़्ट की तरफ जाती है। मतलब यहाँ पे जो हमारी स्टिच लॉक हुई वहाँ से हमें लेफ़्ट की तरफ जाना है, राइट टू लेफ़्ट आई। तो इसी तरह प्रैक्टिस करते रहना। प्रैक्टिस करने के बाद अपने आप समझ में आएगा। जितनी डिफ़िकल्ट ये स्टिच लगती है उतनी डिफ़िकल्ट है नहीं। अगर आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो बहुत ही ईजीली आप इस स्टिचेस को सीख सकेंगे। तो जैसे जैसे वीडियो में बताया है वैसे वैसे अगर आप स्टेप्स को फॉलो करेंगे तो बहुत ही जल्दी आप आरी वर्क सीख सकेंगे। जिसके लिए आपको वीडियो लास्ट तक देखना है और स्किप नहीं करना है। बीच में जो पॉइंट्स मैं बताती हूँ अगर वो स्किप हो गए तो आपको आरी वर्क के जो टिप्स है वो समझ में नहीं आएंगे और आपको आरी वर्क सीखने में डिफ़िकल्ट हो सकती है। तो आपको वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है। तो सबसे पहले आपको सिंगल हेरिंगबोन स्टिच कंप्लीट कर देनी है।
तो यहाँ पे हमारी सिंगल हेयरिंग बोन स्टिच कंप्लीट हो चुकी है। अब जहाँ पे भी गैप है वहाँ पे हमें दूसरी लाइन स्टिच कर देनी है। जैसे ही ये लाइन हमने स्टिच की वैसे ही हमें इस गैप में दूसरी लाइन स्टिच की है। इसके लिए मैंने दूसरे कलर का थ्रेड यूज़ किया है, तो दिखने में मैजिकल स्टिच जैसा दिखेगा। सेम कंप्लीट करते जाना है। तो देखो मैंने लेफ़्ट की तरफ से ही इस स्टिच को स्टार्ट किया है, तो आपको लेफ़्ट टू राइट में लॉक स्टिच आएगी कुछ इस तरह से। फिर से आपको यहाँ पे स्टिच डाल देनी है और इसी स्टिच को आपको ऊपर की तरफ लेके जाना है, मतलब राइट टू लेफ्ट में आपको लेके जाना है उसी स्टिच को। कुछ इस तरह से आपको स्टिचेस को कंप्लीट कंप्लीट करते जाना है। तो जिस तरह से सिंगल हेरिंग बोन स्टिच डाली थी वैसे ही आपको स्टिच डालनी है, लेकिन जहाँ जहाँ पे आपको गैप दिख रहा है उसी गैप में आपको स्टिचिंग डालनी है। तो देखो इस तरह से आपको स्टिचिंग कंप्लीट करते रहना है। तो ये हमारी डबल हेरिंग बोन स्टिच हो गई। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल पे ज़रूर सब्सक्राइब करना है। अगर आरी वर्क के बारे में आपको कोई प्रॉब्लम है या कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर बताओ। उस कमेंट में हम आंसर करने का, उस कमेंट का रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करेंगे। और बेल आइकन को भी आपको हमेशा ऑन पे रखना है, ताकि जब भी हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और आप नए नए स्टिचेस सीख सकें। तो उसके लिए आपको नोटिफिकेशन बेल को हमेशा ऑन पे रखना है। तो इस तरह से हमारी डबल हेरिंग बोन स्टिच कंप्लीट होती है। तो ये हमारी डबल हेरिंग बोन स्टिच और हेरिंग बोन स्टिच रेडी है। तो आप देख सकते हैं दोनों में डिफरेंस क्या है। तो इस तरह से आपको स्टिचेस को कंप्लीट करते हुए रहना है। और हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।